अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, मोल। ओके, क्या टॉपिक है आज का हमारा, मोल। तो देखो बच्चों, ये जो मोल टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो टर्म है मोल, ये हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। समझ गए ना, हर जगह ये हर एक यूनिट में मोल आता है। तो हम ये देखते हैं कि मोल है क्या। तो देखो बच्चों, एक्चुअली मोल एक नंबर है, या हम ये कह सकते हैं कि मोल एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को भी बताता है। जैसे एक 100 वैल्यू होती है, 1000 होती है, लाख होती है ना। ठीक इसी तरह से मोल भी एक नंबर है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। समझ गए ना, ऐसा इसीलिए लिया गया है क्योंकि मोल ज्यादातर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके नंबर को बताने के लिए दिया गया है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। उनके लाख 2 लाख नंबर अगर हम पार्टिकल्स लेते हैं तो उनका कोई वेट नहीं आएगा। तब एक मोल एक बड़ा नंबर लिया गया है, और इसी के बेस पर बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम मोल को डिफाइन कर लें। तो देखो, एसआई सिस्टम के अनुसार ये कहता है कि मोल क्या है, कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज, ठीक है, मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ सी आइसोटोप, मतलब कार्बन आइसोटोप। समझ गए बच्चों, इसने ये कहा है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एटम्स हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जितने की 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, जो कि C12 आइसोटोप होता है, उसके 12 ग्राम में जितने क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ओके, तो डिफाइन कर ले हम कि अमाउंट क्या है ये, कि द अमाउंट, समझ गए ना बच्चों, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज many particles और एंटिटीज, ये हो सकते हैं, मतलब जैसे कि एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एज देयर आर एटम्स present in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। तो ये है बच्चों डेफिनेशन। बात समझ गए ना, कि किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट जिसमें उसके उतने ही पार्टिकल्स निकलेंगे, मतलब एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स, जितने की C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि C12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर हम पार्टिकल्स निकालें बच्चों, कि पार्टिकल्स और एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, तो देखो कितने होंगे। तो यहां पर लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है बच्चों, और यहां हम लेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। समझ गए ना, कि 12 ग्राम हमारे पास कार्बन का है, और उसके एक एटम का जो मास है वो देखें, इससे हम डिवाइड कर दें, मतलब 12 ग्राम को मास ऑफ 1 एटम से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो ये बताएगा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं। तो देखो बच्चों, ये अगर वैल्यू देखें तो हम लिखेंगे 12 ग्राम ये है, और 1 एटम का जो मास होता है, ठीक है, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। समझ गए ना, ये ग्राम में है एक एटम का मास।
तो ये जो वैल्यू आएगी 6 पॉइंट, या मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं कि 1 मोल किसके इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। कुल मिला के जो एटम्स निकले आपने देखा, ये इतने एटम्स होते हैं कार्बन के 12 ग्राम में। समझ गए ना, C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे बच्चों उसमें। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल, यही है ना बच्चों, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ C12। तो दुनिया का किसी का भी एक मोल लिया जाए, जैसे हम 100 लेते हैं तो दुनिया का कुछ भी चीज 100 ली जाए, 100 गिनी जाएगी ना, ठीक है। ठीक इसी तरह से मोल, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेंगे तो इसका मतलब उसमें इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। तो 1 मोल इतने कार्बन एटम्स के बराबर है। तो अगर हम ये कहें कि मैं कहूं कि 1 मोल, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम। मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल, तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मॉलिक्यूल, इस तरह से, ठीक है। और भी देखो, अगर हम कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कितना हुआ बच्चों, 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से, ओके। और भी देखो, अगर आपको 1 मोल किसी भी दुनिया का 1 मोल सोडियम क्लोराइड, या मैं कहूं कि 1 मोल ग्लूकोज मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये है कुल मिला के एक मोल। तो मोल समझ गए ना बच्चों कि सीधा सा है, आपको ये ध्यान रखना है 1 मोल कितने नंबर हैं, 6.022 10 टू द पावर 23, इसी को बोला जाता है आवोगाद्रोज नंबर। समझ गए ना, ये है 1 मोल के इक्वल, कि 1 मोल इतने नंबर्स के बराबर है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 1 मोल इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है बच्चों। बात समझ गए ना, कि 1 मोल दुनिया का कोई भी कंपाउंड लिया जाए, इसको Na भी लिखा होता है आवोगाद्रो नंबर को, Na। तो ये है 1 मोल का वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, समझ गए बच्चों, अपॉन में आवोगाद्रोज नंबर, किससे डिवाइड कर दें, आवोगाद्रोज नंबर से, कि गिवन पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अपॉन आवोगाद्रोज नंबर। ये इस तरह से हम, जैसे मान लो मैंने कहा 10 टू द पावर 21 CO2 मॉलिक्यूल्स, ये है। मैंने कहा कि मोल्स ऑफ CO2 कितने हुए बच्चों, तो आपको क्या करना है कि यहां पर लिखेंगे आप मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 10 टू द पावर 21 अपॉन 6.02322, या बल्कि हम यहां ले लें 0.22 10 टू द पावर 23, या 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर -2, या ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये है 1 मोल CO2, सॉरी मोल्स ऑफ CO2, जो आपने गिवन पार्टिकल्स थे। तो इस तरह से मोल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोल एक ग्रुप है बच्चों, एक नंबर का ग्रुप है, एक नंबर को इंडिकेट करता है, और इतने नंबर पार्टिकल्स को हम एक मोल मानते हैं। मतलब अगर आपको किसी के इतने पार्टिकल्स दे रखे हैं, ये हैं
तो यही पार्टिकल्स ही क्या कहलाएंगे बच्चों, 1 मोल या एवोगाड्रो नंबर। तो यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है। अब देखो बच्चों, मोल किस किस से रिलेटेड है ना। तो अब हम आ जाते हैं, एक तो पहले बता दूं मोलर मास। क्या बता देते हैं पहले हम, मोलर मास। ये क्या होता है बच्चों मोलर मास। देखो मोलर मास एक्चुअली, मोलर मास मींस होता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल पार्टिकल्स का एक्चुअल में ग्राम में मास लिया जाए, ग्राम मोलर मास, या हम ठीक है, तो उसी को बोला गया है क्या बच्चों, मोलर मास। मतलब ये कहलाएगा मास ऑफ 1 मोल, ठीक है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस is called मोलर मास। समझ गए बच्चों कि मोलर मास एक मोल पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल पार्टिकल का एक्चुअल में जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर मास। मींस अगर हम यहां पर मास निकालें, एक मोल का कितना होगा, तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा नंबर, ठीक है, मतलब यहां पर ये है मास ऑफ 1 पार्टिकल, ये ले लें हम, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो बच्चों मास आ जाएगा आपका, अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो ये होगा एक 1 मोल पार्टिकल का मास निकालना है अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के, तो उसके एक पार्टिकल का मास कितना है उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो एक एक करके बता दूं। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या हम इसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ एटम्स। समझ गए बच्चों कि अगर किसी सब्सटेंस के एटम्स, एक मोल एटम्स का मास लेना है तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में लेना होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है GAM। तो हम यहां डिफाइन करेंगे कि ये होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ गिवन element is called ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए बच्चों, GAM, कि एक मोल, किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम्स का जो मास होता है ना, उसे बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब GAM निकालना है तो आप यहां लिखोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, यही है ना, क्योंकि पार्टिकल्स हो, और उसको 6.022 10⁻23 इससे मिला दें, GM। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, समझ गए बच्चों कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, किसी का भी ले लो, मान लो हमें किसका लेना है, ऑक्सीजन का, तो हम लिखेंगे GAM ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यही करेंगे ना, और इसमें इंटू 6.022 10⁻23 ये मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, 2.66 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आएगा 16.00 ग्राम पर मोल। मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम पर मोल में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का मोलर मास। तो यहां ध्यान से देखें बच्चों, एक चीज अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें कि और भी देखो एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि GAM ऑफ
कार्बन। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.00 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये नंबर देखो आप, अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, दोनों में अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना। समझ गए ना कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों को देख लो आप, ठीक है, तो वो दोनों न्यूमेरिकली सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिवन इन ग्राम पर मोल यूनिट, तो यही क्या बन जाएगा बच्चों, उसका ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए ना। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना है कि जो मोलर मास होता है, ठीक है बच्चों, मोलर मास और ग्राम या मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ये मतलब कि इतना लंबा ना लिख के मैं सिंपली बता दूं ये कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, समझ गए बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज न्यूमेरिकली जो होता है ना, ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एटॉमिक मास, जो उसका एटॉमिक मास, या हम ये कहें कि मास नंबर। समझ गए ना कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे यहां पे मैं कहूं कि ये है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16 AMU। तो हम लिखेंगे जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास है 16 AMU, ग्राम एटॉमिक मास हो गया 16 ग्राम पर मोल। ठीक इसी तरह से मैं कहूं कार्बन है, तो आप इसका एटॉमिक मास कितना लिखोगे बच्चों, एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 12 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम पर मोल। इस तरह से तो दस हम ये कह सकते हैं कि 10 एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, तो वही क्या बन जाएगा बच्चों, GAM। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर हम जो एटॉमिक मास है उसे ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दें तो फिर वो बन जाएगा क्या बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां देख रहे हैं कि डेफिनेशन में कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, तो यहां पर हमने ग्राम में लिया है, तो इस तरह से ग्राम एटॉमिक मास हो गया बच्चों। तो यहां तक बात क्लियर है। अगर आपको नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चों, मोल्स ऑफ एटम मींस, या इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बल्कि एटम्स का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, इसी को बोला जाता है और ग्राम एटम्स। ठीक है, तो इक्वल टू यहां होगा मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम में ले लें बच्चों, और किससे डिवाइड कर दें हम, ग्राम एटॉमिक मास से। समझ गए ना कि आपको किसी एलिमेंट के ग्राम एटम्स निकालने हैं तो उसका मास ले लें ग्राम में और उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। और अगर आपको एटम्स ऑफ एलिमेंट में चेंज करना है, समझ गए ना, तो यहां होगा क्या, ग्राम एटम्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मीन्स Na।
तो इस तरह से आप उसके एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं उनका भी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम, समझ गए बच्चों क्या है 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसमें लिखा हो हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन दिस क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर मैंने मोलर मास लिख दिया, मोलर मास मीन्स GAM ऑफ सोडियम, समझ गए बच्चों। और ये कितना है 23 ग्राम पर मोल। तो आप यहां पर जो है जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले लिखोगे ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे कि मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ जो सोडियम हमें गिवन है, गिवन अपॉन में GAM। तो आपने लिखा 46 अपॉन 23, तो ये आ गया 2 मोल। तो ये हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए बच्चों, क्या आ गए ग्राम एटम्स। अब मैंने कहा एटम्स में चेंज करो, ठीक है। तो एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम एटम्स इंटू Na। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये होगा इसका आंसर। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से कि इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटम्स निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बच्चों कि इफ गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन AMU then atoms of element calculated by following relation। तो ये होता है रिलेशन कि एटम्स इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट किस में लेना है AMU में, अपॉन, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। कि अगर आपको AMU में डायरेक्ट मास दे रखा है तब आपको इसमें मोल नहीं निकलेंगे, डायरेक्ट एटम्स हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 64 ग्राम हीलियम, एंड एक तो ये लिखा है और एक लिखा है, समझ गए बच्चों, 64 AMU ऑफ हीलियम। तो हमें इनमें एटम्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे अगर मान लो हम एटम्स, ठीक है, तो पहले वाले में अगर हमें अमाउंट दे रखी है जैसे ये है और एक दूसरी अमाउंट ये है, तो पहले वाले को अगर हम, तो पहले हम इसमें ग्राम एटम्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चों ग्राम एटम्स। तो हम लिखेंगे 64 अपॉन 4 मीन्स 16 मोल। फिर आप एटम्स में चेंज करोगे तो आप लिखेंगे 16 इंटू Na। ठीक है, इसका तो ये हो गया पहला कि अगर गिवन अमाउंट किस में है, गिवन ये था हमारा गिवन मास इन, ठीक है, ग्राम, तो ये रिलेशन लिया। अब अगर आपको गिवन मास इन AMU में है तो आपको क्या करना होगा कि यहां डायरेक्ट एटम्स इक्वल टू हो जाएगा 16 AMU अपॉन में 4। तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने एटम्स आ जाएंगे बच्चों, 4 एटम्स। इस तरह से कि AMU में मास्टर दे रखा है तो डायरेक्ट जो है आपका एटम्स आ जाएगा, लेकिन ग्राम में है तो पहले ग्राम एटम्स आएंगे फिर एटम्स आएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी हम मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में